जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स 2021 के एग्ज़ाम पेपर का एनालिसिस करेंगे, पेपर को सॉल्व करेंगे। सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो चैती यानी क्वेश्चन नंबर आप 1 देख रहे हैं। तो चैती की बात करते हैं यानी चैता यानी मौसमी गीत यानी ए का 4, जाहिर सी बात है ए का 4 आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ए ही आ जाता है, लेकिन थोड़ा सा समझते हैं। ये मौसमी गीत है, चैता गाया जाता है। कजरी की बात करते हैं तो यह विवाह और मौसमी गीत है। रसिया किसका है, बार बार हमने पढ़ाया भी है। ब्रज का लोकगीत है और सोहर एक संस्कार गीत है। तो यानी अगर क्वेश्चन ए का 4 अगर हो गया, यानी बी का अगर अगर बी का आप कहते हैं देखते हैं तो 3 हो गया, सी का 2 हो गया और डी का क्या हो गया 1 हो गया। तो यानी पूरी तरह से अगर बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो ए ही होगा। ठीक है, ठीक, यानी ये आपका ए होगा। अगर हम बात करते हैं निम्नलिखित में कौन सा ठीक संबंध नहीं है, तो ये तो बिल्कुल सही है। 1 बाइट बराबर 8 बिट्स होता है, 1 किलो बाइट बराबर 1024 बाइट्स होता है, 1 गीगा बाइट बराबर जो होता है 10,024। ठीक, यह मेगा बाइट्स होगा, एमबी होगा। ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा। अब तीसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश मणिकर्ण की बात करते हैं। तो मणिकर्ण के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है जहाँ पे गर्म पानी का झरना है। ठीक है, इसके बारे में एक कहानी ये है कि नानक देव आए थे तो उनका एक शिष्य था। शिष्य ने कहा कि हमको जो है भूख लगी है, तो हमने भिक्षा स्वरूप कुछ आटा लाया है, मैं रोटियां बनाना चाहता हूँ। तो उसने कहा कि रोटी तो हमने बना लिया है, लेकिन कहीं से आग का कोई सहारा नहीं मिल रहा है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम जहाँ बैठे हो वहाँ एक पत्थर उठाओ। तो पत्थर उस बंदे ने उठाया तो वहाँ से गर्म पानी आने लगा। उस गर्म पानी में कहा जाता है कि वो उसने रोटियां डाली तो रोटियां पक तो गई, ठीक, लेकिन रोटियां डूब गई उस पानी में। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम मन में एक बात लेके आओ कि जो भी रोटी आएगी उसमें कुछ हिस्सा गरीबों को दान करोगे, कुछ खिलाओगे। तो फिर रोटियां नानक देव की कृपा से आ गई ऊपर। तो वहाँ पे क्या होता है, हिमाचल प्रदेश में मणिकर्ण है, वहाँ पे आप देख रहे हैं कि पार्वती नदी है। वहाँ पे पार्वती नदी पाई जाती है और पार्वती नदी में, पार्वती नदी के पास ही मतलब पार्वती नदी के पास ही झरना पाया जाता है, गर्म पानी का झरना। और आज भी लोग उसका दर्शन करने जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। और वहाँ पे सिख धर्म के लिए बहुत मशहूर है। लोग विश्व के अनेक हिस्सों से आते हैं, जो सिख समुदाय के लोग हैं वो आते हैं मणिकर्ण और वहाँ पे लंगर खिलाया जाता है। ठीक है, वहाँ क्या जाता है कि उस गर्म पानी में क्या करते हैं लोग कि कपड़े के अंदर या एक तरह से देखा जाए तो घड़े के अंदर डाल देते हैं और गर्म पानी जो है, गर्म पानी के अंदर चावल बन जाता है, वहाँ फ्री में लंगर खिलाया जाता है। अगर महाराष्ट्र की बात, उड़ीसा की बात करते हैं तो तपता पानी एक गर्म वहाँ से झरना आता है। उस पानी में लोग ले जाते हैं अंडे और अंडे उबल जाता है उस झरने में। ठीक है, गर्म पानी आलू वालू ले जाते हैं तो आलू का क्या होता है कि एक तरह से उस आलू में आलू पक जाता है, छोटे छोटे अनाज, नॉर्मली अनाज पक जाते हैं। महाराष्ट्र में ब्रजेश्वरी है, गर्म पानी का झरना है। लेकिन गुजरात की बात करते हैं तो नारायणी नदी तो नेपाल में पाई जाती है। तो एक तरह से यह क्वेश्चन जो है सुमेलित नहीं है, डी सुमेलित नहीं है। तो इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये 1 से 3 तक क्वेश्चन हो गया। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो अगर इस तरह से हमने देखा, ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं चौथे की, यानी ये देखिए कंपनी अधिनियम। तो कंपनी अधिनियम तो क्या है, 2013 में थी ही। भारतीय संविदा अधिनियम 1872, यह गलत है, 1870 गलत है, 1872 होना चाहिए। साझेदारी अधिनियम 1932 सही है। अब वस्तु विक्रय अधिनियम 1930 ये भी सही है। तो इसमें जो है सुमेलित नहीं है बी। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ये आप देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूँ।
ये आपका बी सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं काकोरी घटना की। ठीक है, तो काकोरी घटना क्या है, बहुत मशहूर है, आप जानते ही होंगे। ठीक, कि पांचवा, अभी तो पांचवा छूट गया। ब्रिटिश भारत में सैन्य बल पर केंद्रीय राजस्व का कुल कितना प्रतिशत व्यय होता था? तो ये तमाम रिसर्च है इसके बारे में। 40% जो सेना सैन्य बल पे अंग्रेजी हुकूमत खर्चा करती थी। ठीक, शुरू में आयोग द्वारा विवादित था, लेकिन बाद में आयोग ने क्लियर किया था कि 40% ही सही है। अब देखते हैं काकोरी षड्यंत्र के बारे में। ठीक, तो जानते हैं कि 1925 में काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ था। ठीक है, और इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह को नैनी जेल में एक तरह से बंद कर दिया गया था। काकोरी कांड जानते ही हैं कि जिसमें कुल 9 लोग थे। वो ट्रेन अंग्रेज़ों की एक ट्रेन थी जिसमें उनके धन थे। उसको 9 लोगों ने, स्पेशली इसमें 9 जो क्रांतिकारी थे उसमें चंद्रशेखर जी भी थे। तो वो चंद्रशेखर आज़ाद थे, तो 9 साथियों के साथ उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे। वहाँ पे एक जब डकैती हुई, लूट कांड हुआ, तो उसमें एक चादर पड़ी थी और कुछ कपड़े थे। तो उस कपड़े के माध्यम से टेलर तक पहुँचे और टेलर से पता करते करते इन क्रांतिकारियों को पकड़ा गया, जिसमें 4 क्रांतिकारियों को पकड़ा गया। राम प्रसाद बिस्मिल को, जिनको गोरखपुर जेल में, ठीक, और अशफाक उल्ला खान को फैजाबाद, रोशन सिंह को नैनी जेल और राजेंद्र लाहिड़ी को गोंडा में भर्ती किया गया था। ठीक है, और जैसा कि राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी हुई, वह एक तरह से तन्हाई जेल है गोरखपुर में। आप कभी जाइएगा तो ज़रूर देखिएगा, लोग देखने जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आई विश टू द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। क्या कहा था उन्होंने कि अंग्रेजी हुकूमत ने पूछा कि तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है? तो क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल जानते ही हैं, एक नंबर के क्रांतिकारी थे, महान क्रांतिकारी थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि मेरी अंतिम इच्छा तो यही है, आई विश द डाउनफॉल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है, इनके पिता का नाम मुरलीधर दुबे था। ठीक, और इस तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चंस पे अगर हम बात करते हैं, ठीक, तो काकोरी षड्यंत्र केस में वो कहाँ, किस शहर में? तो गोरखपुर में। ये वाला आप देख लीजिएगा सही। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो पूर्वी उत्तर की पहली केबल कार सेवा निम्नलिखित, तो जाहिर सी बात है कि ये आपका मिर्ज़ापुर में है। ठीक, अमित शाह ने शुरू किया था। अगर हम बात करते हैं तो तुलसी के पौधे का औषधीय गुण, तुलसी के पौधे का औषधीय गुण है, अगर आपको नज़ला है, हमेशा जुकाम रहता है, और आपने देखा कोरोना में भी तुलसी ने शानदार काम किया। तो यह एक तरह से नज़ला या अगर जुकाम है या आपको फेफड़े संबंधी समस्या है, तो इसमें ये तुलसी बहुत काम करती है। और इसमें फिनोल, एक तरह से फिनोल पाया जाता है, तो फिनोल से भी पकड़ लेंगे। ठीक, और उसके बाद फ्लेवोनाइड्स पाया जाता है। तो ये यहाँ से आप ये क्वेश्चंस नंबर 8 का सी सही है। अगर बात करते हैं टीचर्स की, तो जाहिर सी बात है टीचर्स में कहीं आई नहीं है, तो ये क्वेश्चंस नंबर 9 का डी सही है। अब बात करते हैं हॉट स्पॉट की। ठीक है, तो ये कह रहा है भारत में निम्नलिखित में जैव विविधता हॉट स्पॉट कहाँ पाया जाता है? तो आप जानते हैं कि यह पश्चिमी घाट है। पश्चिमी घाट में हॉट स्पॉट जैव विविधता पाई जाती है, जीव जंतु बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। वहाँ पे वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ जीव जंतु पाए जाते हैं तरह तरह के, यानी वनस्पतियाँ ज़्यादा पाई जाती है, जीव जंतु पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे एक हॉट स्पॉट पाया जाता है। ये बार बार पीसीएस का भी कई बार क्वेश्चन है, आईएएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पे आप इसको देख लीजिएगा। तो जाहिर सी बात है, ठीक, पश्चिमी घाट है, इसका भी सही है। अब अगर बात करते हैं क्या है, लाला हरद्वार, यानी इसको क्रम देखिए, ये बहुत गजब का पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा है, यानी एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन दे दिया है। तो देखिए अगर हम बात करते हैं लाला हरदयाल द्वारा गदर पार्टी की स्थापना, तो क्या है 1913 की, क्या थी 1913, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक, अगर बात करते हैं गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की, तो क्या हो गया 1906 हो गया, 1906 हो गया। अगर हम बात करते हैं सर विलियम्स द्वारा एशियाटिक सोसाइटी की अगर बात करते हैं, तो 15 जनवरी 1784।
और उसके बाद अगर ये बात कर हिक्की द्वारा क्या है, तो ये तो बहुत शानदार क्वेश्चन है। बंगाल के 1700 यानी 1779 में है, यानी ये क्या हो गया 1779 में। ठीक ठीक, तो अगर इस तरह से देखा जाए तो सबसे 79 यानी हिक्की के बंगाल गजट का प्रकाशन सबसे पहले आएगा, यानी तीन 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 में दो, तो यानी एक ए गलत और बी गलत, यानी ए गलत और बी गलत। अब बचा क्या है, अगर आप देख बी ए गलत और सी गलत, तो बचा क्या है बी और डी। तो इस तरह से 79 के बाद आता है सीधा का सीधा, यानी 1784 बंगाल एशिएट किया, यानी एक तरह से देखा जाए तो 3 और 4 और फिर क्या हो गया 1 और 2। ठीक है, 3 4, अगर बात 3 4, ये देखिए 3 4 2 1, तो ये इसका क्वेश्चन है बी, इसका क्वेश्चन बी। एक बार फिर से सुन लीजिए, नोट कर लीजिए कहीं। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी 1913। ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की 1906। ठीक, और बंगाल क्या बोलते हैं हिक्की के बंगाल गजट की क्या है 1979, और बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 15 जनवरी 1784। तो एक तरह से देखा जाए तो ये हो गया 3 4 1 2, 3 4 3 4 2 1, 3 4 2 1 है, 3 4 2 1, तो ये आपका बी नंबर सही होगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की अगर बात करते हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे बात करते हैं। ठीक, तो आगे देखते चलिए। ये है क्वेश्चंस नंबर 12। ठीक है, तो भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ बनाया जा रहा है, तो यह नासिक में। अभी ये एक बड़ा क्वेश्चन है, आज इसको भी मैं समझा देता हूँ आपको। इसको देखिए, जो नासिक है, नासिक में यानी देखिए भारत में पहला रबर टायर आधारित मेट्रो कहाँ है, तो ये मेट्रो ट्रेन चलेगी, और मेट्रो ट्रेन चलेगी ना तो उसका जो पहिया होगा वो टायर से निर्मित होगा। ऐसा प्रयोग चाइना में और फ्रांस में हो चुका है। ठीक है, ये प्रोजेक्ट एक तरह से शुरू हुआ था लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हो पाया किसी कारणों वजह से। ठीक है, अगर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का, था हाइड्रोजन सल्फाइड जो होता है ना, जहाँ चीज़ें सड़ती हैं, सड़ती का मतलब जहाँ जैसे गोबर सड़ रहा है, या पत्तियाँ सड़ रही हैं, या जैसे एक तो जहाँ सड़न होती है, जैसे पहले लोग मैला ढोते थे ना, अब तो उस पर प्रतिबंध लग गया, तो मैला ढोते थे तो उनके शरीर से क्या बहुत ज़्यादा गंध निकलती थी, और गंध निकलती थी तो क्या करता है उनको, मतलब इतनी प्रदूषित थी कि बहुत जानलेवा होती थी। तो ये जाहिर सी बात है सड़ते हुए वनस्पति और पशु पदार्थ में ये चीज़ है। तो ये आप देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा और आगे। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो हुआ था 2 अक्टूबर 1952। ठीक है, 2 अक्टूबर, ठीक 1952 में, 1952, 2 अक्टूबर 1952 में शुरू हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ठीक है, और उसके बाद प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण क्या होता है 1992 में, प्रजातांत्रिक विकरण 1992 में शुरू हुआ था, क्या 74वें संविधान संशोधन से हुआ था। उसके बाद करते हैं जिला ग्राम विकास कार्यक्रम जो हुआ था 1999 में। ठीक, तो सबसे अगर बात की बात करते हैं तो ये आप देखिए, अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आता है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, जाहिर सी बात है 2 अक्टूबर 1952, फिर प्रजातांत्रिक 92, उसके बाद लास्ट में जिला ग्राम विकास अधिकारी, जिला ग्राम विकास प्राधिकरण अभिकरण ये है। तो एक तरह से देखा जाए 1 2 3 और 4, यानी 1 2 3 और 4 लास्ट में, तो यानी क्वेश्चन नंबर ए का ये सही है, 1 नंबर सही है, ए सही है। अब 15 की बात करते हैं, तो भारत वन रिपोर्ट 2000 अनुसार निम्न किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या अधिक है, तो ये बहुत सारे लोग उस समय नागालैंड लगाए थे जब ये पेपर आया था। नहीं भाई, ये मणिपुर है, मणिपुर में सबसे ज़्यादा जनजातीय जिलों की संख्या है। ठीक है, अब बात करते हैं 16, क्वेश्चन नंबर 16, तो जैसा जानते हैं कि उत्पाद व्यापार और वाणिज्य बिल जो है विवादित बिल था 2020 का, इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य का
उल्लेख नहीं था। इस क्वेश्चन को आप सही कर लीजिएगा। भारत में जनसंख्या 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में कौन सा शहर मिलेनियर शहर है? तो जाहिर सी बात है शहर नहीं है, तो इसमें 7 नगरें थीं, ठीक, जिसमें आगरा, प्रयागराज, मेरठ, ठीक है। आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, गाजियाबाद, मेरठ और वाराणसी थी 7 नगरों में। इसमें क्या है, मुरादाबाद नहीं थी, मुरादाबाद नहीं थी। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही, मुरादाबाद सही है, ठीक है। अब क्या है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की व्यवस्था देता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है, ऑप्शन नंबर चौथा नोट कर लीजिएगा, सामाजिक, आर्थिक और ठीक राजनैतिक, क्योंकि सांस्कृतिक की बात नहीं कर रहा है और धार्मिक की बात नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन नंबर, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी 18 क्वेश्चन थे भारतीय संविधान में, ठीक। जैसे मान लीजिए अभी बात हुई थी, ये आप क्वेश्चन देख लीजिएगा। 18वां सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 19 की बात करते हैं, तो गहरी जड़ों वाली फसलों के बाद उसी तरह की फसलें उगानी चाहिए, नहीं ये गलत है। फलीदार फसल के बाद बिना फली वाली फसल लेनी चाहिए, तो केवल 2 सही है, यानी केवल 2। ये अगर बात करते हैं इसकी, तो ये देख लीजिए, केवल 2 सही है, ये आप लगा दीजिएगा, ठीक, यानी 19 का बी। अब ये क्या है, निम्नलिखित कौन से भारतीय राष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं? तो इनके बारे में एक बार मैं विस्तृत आपको बताता हूँ। नीलम संजीव रेड्डी जो थे, एक ऐसे 6वें राष्ट्रपति थे। नीलम संजीव रेड्डी थे भारत के 6वें राष्ट्रपति थे, ठीक है। वो मोरारजी देसाई, इंदिरा गांधी और चरण सिंह को प्रधानमंत्री के तौर पे शपथ दिलाए थे। और नीलम संजीव रेड्डी ऐसे राष्ट्रपति थे जो अपने जो कमाई का 70% तक खर्चा कर देते थे, कमाई का 70% वो दान देते थे भारत को, ठीक, यानी अपनी कमाई का 70% वो भारत को दान दे देते थे, जो गरीबों में बांटा जाता था, गरीबों के हित के लिए काम आता था, ठीक है। लेकिन साथ साथ नीलम संजीव रेड्डी जो है लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, ये ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं 21वां, नाइजर की फसल एक तिल की फसल है, इसके बीजों में तेल की मात्रा, तो जाहिर सी बात है तेल की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है इसमें, 37 से 47 तक, ठीक। अब थोड़ा सा और आगे हम चलते हैं, ठीक। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपको मिल गया है, ठीक, इस पर भी हम विवेचना करेंगे, ठीक। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से भारत की किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात? तो अगर राज्य की बात किया जाए, ठीक, तो हरियाणा होता है, और केंद्र शासित प्रदेश की बात किया जाए तो दमन दीव है। केंद्र शासित प्रदेश की बात करते हैं तो दमन दीव है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो दमन दीव अगर बात करते हैं, हरियाणा का कितना था, 879 है ना, 879, ठीक। हरियाणा का कितना हो गया, 879 है। और दमन दीव का कितना है, 1000 पुरुषों पर 618 स्त्रियां हैं, तो ये उससे भी कम है, यानी हरियाणा से भी 879 हरियाणा का है, ये उससे भी कम है, दमन दीव का 618 है, ठीक। अब चलते हैं इस क्वेश्चन पे बात करते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में, ठीक है, सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कथनों पर कौन सा कथन सही है? तो देखिए, इस प्रदेश के अनेक उत्खनन पुरास्थल में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण पाए जाते हैं। देखिए, कृषि के जो प्राचीनतम प्रमाण पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, मेहरगढ़ में। कहाँ पाए जाते हैं, मेहरगढ़। मेहरगढ़ कहाँ पे है, पाकिस्तान में है। तो यह तो क्वेश्चन, यह तो ऑप्शन जो है एक तरह से देखा जाए तो यह ऑप्शन गलत हो गया, ठीक, यह ऑप्शन गलत हो गया, ठीक। अगर बात करते हैं प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न, जौ और धान है, तो यहाँ पे ये सही है, ये केवल 2 सही होगा, यानी बी सही है।
अब क्या है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए भारत का 6 सूत्रीय कार्यक्रम। देखिए दक्षिण एशियाई क्षेत्र के लिए, सार्क के लिए 6 सूत्रीय कार्यक्रम अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया। ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन 25वां है। तो 25 में क्या है, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8, ये 8 हो गया। 1 2 3 4, तो ये 8 हो गया, और 1 और 2 यानी 8 दूनी 16 हो गया। तो 16 इसमें कहीं त्रिभुज हैं, तो 16, 8 दूनी 16 और ये 2 हो गया, 18, 18 त्रिभुज, एक वर्गीय एक वर्गीय एक वर्गीय, तो यानी ये क्वेश्चन नंबर डी सही होगा। तो अभी तक इस वीडियो में केवल 25 क्वेश्चंस पे हम बात करते हैं। 25 क्वेश्चंस का मैंने सॉल्यूशन बताया, इसको आप कहीं नोट करते चलिएगा। ठीक है, और वीडियो लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आगे यानी पार्ट 2 में 25 क्वेश्चंस का फिर लेके आएंगे। ऐसे करते करते 3-4 वीडियो में हम पूरा का पूरा इस RO के पेपर को सॉल्व कर देंगे। तो मेरे साथ अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।